Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. Before starting the video, I would like to request you all, if you haven't subscribed to my channel yet, then please subscribe it. And don't forget to press the bell icon to get further notifications. So my today's topic is your relationship with your future spouse after your marriage. Okay, so we have three piles here. Pile number first है the sun card. Okay, pile number second है fortune's will. Right, and pile number third है the hierophant. Okay, तो आप इन तीनों पाइल्स पे मेडिटेट करें. जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं या जो भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप उस कार्ड को चूज कर सकते हैं, उस पाइल को चूज कर सकते हैं. और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन तीनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प दे रखे हैं. आप वहां जाके डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट द सन कार्ड चूज किया है, ओके, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो पाइल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि आपकी और आपके हस्बैंड या वाइफ, आपका रिलेशनशिप कैसा रहता है शादी के बाद. ओके, लेट्स सी हाउ विल बी योर रिलेशनशिप विथ योर फ्यूचर स्पाउस आफ्टर योर मैरिज. Loving angels, divine angels, guardian angels, universe, God, please guide us. पाइल नंबर फोर्थ प्लीज़ मेडिटेट करें कार्ड्स पे, अपने क्वेश्चन पे और इस पाइल पे, ताकि ज़्यादा परसेंटेज में आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो. ऑलराइट, angels, divine angels, guardian angels, God, how will be पाइल नंबर फर्स्ट relationship with their future spouse after marriage. Okay. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द जजमेंट. लेट्स सी कि सेक्रेट टैरो डेक से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं. पाइल नंबर फर्स्ट, कैसी रहती है आपका रिलेशनशिप आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मैरिज के बाद. लेट्स सी हाउ विल बी योर रिलेशनशिप विथ योर फ्यूचर स्पाउस आफ्टर योर मैरिज. Okay, wow. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंगमैन. सो पाइल नंबर फर्स्ट, कैसा रहेगा आपके और आपके फ्यूचर हस्बैंड का रिलेशनशिप शादी के बाद. ओके, सबसे पहली चीज़, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा. जो बैलेंस अभी आपकी लाइफ में लैक कर रहा है या आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में लैक कर रहा है, जो बैलेंस एक मैरिड लाइफ में चाहिए, वो बैलेंस आपकी लाइफ में होगा. आप दोनों के बीच में वो बैलेंस होगा, फर्स्ट थिंग. उसके बाद जब आप दोनों जब आप दोनों की शादी होगी, जब आप एक इस मैरिज वाले रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तो आपकी जो आपका जो वर्ड है या आपकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी. ओके, मैं आपको कार्ड्स भी दिखाऊंगी. अभी पहले मैं आपको बता देती हूँ. उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ, आप में से कुछ लोग जो होंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, वो उनके करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या करंट फ्रेंड, कोई ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि वो कोई
आपके पास्ट या करंट, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी जो आपके साथ रिलेशनशिप में है वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई एक्स आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स दिख रहा है, जो कि एक पास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ ही आप दोनों की जो ये रिलेशनशिप रहेगा शादी के बाद, जो आप दोनों का रिश्ता रहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा और बहुत ज़्यादा आप दोनों इस रिलेशनशिप पे फेथ रखेंगे, क्योंकि आपको भी शायद ये पता होगा कि डिवाइन गॉड उन सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। उसके बिल्कुल नेक्स्ट में द लवर्स कार्ड आया है। तो बिल्कुल और बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में होगा। आप दोनों के ऊपर, जैसे मैंने बोला कि एंजल्स, डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी। अब मैं आपको कार्ड सिखाना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट कार्ड में मैं अब देख रही हूँ कि बैलेंस आप दोनों की लाइफ में आएगा। अगर अभी नहीं है तो शादी के बाद होगा। ओके, आप दोनों की लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस होगा। आप दोनों एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, हर चीज़ इक्वलिटी होगी आप दोनों के बीच में। कहीं ऐसा नहीं है कि बॉय है या मेल है तो उसको ज़्यादा प्रेजेस दे रहे हैं, या गर्ल है तो उसे फीमेल है तो उसे कम मिला, नहीं, इक्वल आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे और बहुत अच्छा आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा आफ्टर योर मैरिज। उसके बिल्कुल नेक्स्ट में द वर्ड कार्ड आया है। तो जब आप दोनों की शादी होगी, जब आप दोनों एक इस शादी वाले बंधन में बच जाएंगे, तो आप दोनों की जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी विद दिस वर्ड कार्ड एंड विद दिस डेथ कार्ड। डेथ कार्ड बिल्कुल लास्ट में आया। मैं अभी इसको भी आपको बताऊंगी। मैं नंबर्स बिल्कुल ऑर्डर से ले रही हूँ सारे कार्ड्स। सेकंड कार्ड द वर्ड कार्ड आया है, जो कि बिल्कुल साफ साफ ये बयां कर रहा है कि शादी के बाद आपकी जो लाइफ होगी, आप दोनों की लाइफ होगी, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगी। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा, फर्स्ट कार्ड से बैलेंस दिख रहा है और सेकंड कार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है। आप दोनों की शादी के बाद आप दोनों की ही डेस्टिनी, फॉर्चून कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और आपकी लाइफ में सक्सेस, फुलफिलमेंट, जो भी डिज़ायर्स आपके होंगे मैरिड लाइफ के बाद, जो आप चाहते हैं वो सारी चीज़ आपको मिलेंगी। आफ्टर दिस वी हैव 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये कोई पास्ट एनर्जी हो सकती है। आपके फ्यूचर जो स्पाउस होंगे वो हो सकता है आपके करंट गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, आपके एक्स, आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो आपके एक्स हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। कोई पास्ट एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस में नज़र आ रही है। उसके बिल्कुल नेक्स्ट में द स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड बिल्कुल साफ साफ ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों की मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा फेथ होगा एक दूसरे पे, जो कि फर्स्ट कार्ड विद दिस टेम्परेंस कार्ड भी यही बता रहा है कि आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा। आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा फेथ रखेंगे। एक दूसरे पे आपको हर एक चीज़ पे आप दोनों को एक दूसरे की फेथ होगा। दोनों इक्वल रिस्पेक्ट देंगे एक दूसरे को, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। इक्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा, या कोई बहुत ज़्यादा बॉय है तो कुछ बहुत ज़्यादा उसको कुछ मिल, बहुत ज़्यादा उसमें ईगो है, गर्ल को कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। रिस्पेक्ट इक्वल है दोनों के एक दूसरे के लिए। कोई किसी को जज नहीं कर रहा, कोई किसी को गर्ल है तो जज नहीं कर रहा। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपकी रहेगा आपकी लाइफ शादी के बाद, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। उसके बिल्कुल नेक्स्ट में हम देखें तो द लवर्स कार्ड आया है। ये लवर्स कार्ड बिल्कुल ये बता रहा है कि आप दोनों का जो मैरिज होगी, आफ्टर मैरिज जो आपकी लाइफ होगी, वो बहुत ज़्यादा लविंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लव होगा आपको, एक लव रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ में शादी के बाद बहुत सारे, अगर आप देखेंगे ऐसे कपल्स होते हैं जो मिस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगी और एंजल्स, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। विद दिस लवर्स कार्ड आप देख सकते हैं कि किस तरह एंजल आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। विद दिस द स्टार कार्ड ऑल्सो वी कैन सी द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड्स। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होगी शादी के बाद, गॉड की, आपके बड़ों की, जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही लंबा आपका रिलेशनशिप चलेगा। आपकी शादी बहुत अच्छी, सक्सेसफुल और एक लॉन्ग टर्म, एक सोल कनेक्शन, एक सोलमेट लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसी इसी रो में जो सबसे लास्ट कार्ड आया है वो डेथ कार्ड आया है। तो डेथ कार्ड और वर्ड कार्ड, मैं अगर आपको बोलूँ डेथ कार्ड का जो इस रीडिंग में जो मुझे चीज़ दिख रही है, मुझे लग रहा है जब आप दोनों की मैरिज होगी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे आप दोनों की लाइफ में। ओके, आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे।
आप दोनों की लाइफ में जो भी अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ में मैंने बोला कि अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस आ जाएगा। अगर जो भी आपकी लाइफ में अभी नहीं है, आप दोनों की लाइफ में जो भी, अभी आप सिंगल हैं, अभी आपकी लाइफ में जो भी आपको लैक कर रही हैं जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको विद दिस दैट कार्ड मिलेंगी। सारी जो साइकिल है आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी शादी के बाद, और सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव वे में स्टार्ट हो जाएंगी। उसके नेक्स्ट हमारा निकला था सन कार्ड। तो सन कार्ड वी ऑल नो कि एक मैरिज कार्ड होता है, ये एक मैरिज को इंडिकेट करता है। तो आपकी इस मैरिज कार्ड की रीडिंग में, आपके मैरिज के रिलेशनशिप की रीडिंग में द सन कार्ड निकला है, जो कि खुद आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, किस तरह ये ब्राइटनेस फैलाता है सन हमारी लाइफ में। हम सबकी लाइफ में जब सुबह सनराइज़ होता है तो हमारी पूरी लाइफ, हमारा पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स सारा किस तरह ब्राइट हो जाता है, तो उसी तरह आपकी लाइफ जो होगी शादी के बाद ब्राइट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, आपकी विशेस सारी फुलफिल हो जाएंगी आप दोनों की। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अभी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी मुझे एंड दिख रहा है विद दिस एंड कार्ड, विद दिस सन कार्ड। सक्सेस, अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट, आप दोनों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इन कार्ड्स में दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है द एम्परर कार्ड। ये एक सन एक सन आई मीन टू से एक फायर साइन को ये रिप्रेजेंट करता है। और हो सकता है कि आपके जो होने वाले हस्बैंड या जो वाइफ हो, जो फ्यूचर स्पाउस हो, उनकी कहीं ना कहीं जो साइन हो, सन मून राइजिंग, वो हो सकता है कि वो फायर साइन हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आप में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला हो, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हो जहाँ वो जॉब करें, और बहुत अच्छी पोजीशन में मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होगा। थोड़ा सा स्टबन होगा, बट आप में से एक पर्सन थोड़ा स्टबन हो सकता है दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा आपके साथ, और बहुत ज़्यादा लॉयल होगा आपके साथ, और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में। जैसे कि मैंने सन कार्ड से बोला है, जैसे कि मैंने लवर्स कार्ड से बोला है, जैसे कि मैंने टेम्परेंस कार्ड के साथ बोला है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा, और बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से प्यार करेंगे विद दिस लवर्स कार्ड। चैरियट कार्ड ये हमें इंडिकेशन दे रहा है, इसमें ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे आफ्टर मैरिज। द टार कार्ड एंड दैट कार्ड बिल्कुल साथ साथ आया है दोनों रो में। फर्स्ट राइडर डेक से डेथ आया है लास्ट में, ओके, और जो हमने द सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से निकाला है द टार आ रहा है। तो द टार का मतलब यही है कि एक तरीके की साइकिल जो चल रही है वो एंड हो जाएगी। जो भी बुरी साइकिल आपकी लाइफ में है, जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप दोनों की लाइफ में, वो एंड हो जाएंगे। वो डेथ कार्ड भी आया है फर्स्ट वाली रो में। सेकंड रो में जो हमारे पास आया है वो द टावर कार्ड आया है। तो बिल्कुल साफ साफ ये चीज़ दिख रही है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो शादी के बाद आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, जब आप दोनों एक रिश्ते में बच जाएंगे, जब आप दोनों की शादी हो जाएगी। ओके, तो पाइल नंबर फर्स्ट ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, कमेंट करें अगर आपसे रेजोनेट की है, और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। ओके, पाइल नंबर फर्स्ट, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय। So, pile number second. पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने भी पाइल नंबर सेकंड फॉर्च्यून्स व्हील चूज किया है, उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जिन्होंने फॉर्च्यून्स व्हील चूज किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर सेकंड, देखते हैं पाइल नंबर सेकंड की आपकी और आपकी फ्यूचर स्पाउस की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आप दोनों का रिश्ता शादी के बाद कैसा रहेगा, कैसा रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का आपकी मैरिज के बाद। जब तक फाइल नंबर सेकंड में कार्ड्स शफल करती हूँ, आप मेडिटेट करें अपने इस फाइल पे, अपने क्वेश्चन पे, ओके, ताकि आपके साथ रेजोनेट हो पाएगी रीडिंग। ओके, God, please guide how will be pile number second marriage life with their future spouse after marriage. Their life, how will be their life, how will be pile number second life after their marriage, how will be their life, how will be their life. 11 is divine in this guardian, teaching is God. Please बताएं।
ओके, फाइल नंबर सेकंड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट कार्ड आया है पाइल नंबर सेकंड। देख लेते हैं सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से क्या कार्ड्स निकलते हैं पाइल नंबर सेकंड के लिए। पाइल नंबर सेकंड, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर सेकंड की रीडिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में डेथ कार्ड आया है। ओके 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 ओके। सो पाइल नंबर सेकंड, पाइल नंबर सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी के बाद, जब आपकी शादी होगी, इनिशियली आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। अब वो चेंजेस मुझे जो कार्ड्स में दिख रहा है वो ये दिख रहा है, आप में से एक पर्सन, या तो आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, शायद शादी के इनिशियल जो डेज होते हैं, जो मंथ्स होते हैं, उसमें उतने खुश ना हो। उन्हें ऐसा लगे कि उनकी ज़िंदगी में अचानक से बहुत बड़ा चेंज आ गया है, या आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में अचानक से सब कुछ चेंज हो गया है। हो सकता है कि ये जो मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, शायद ऐसी जगह हो जाए शायद जहाँ आप होता है कि मन नहीं है फिर भी हाँ कर दी फैमिली के फैमिली के फोर्स में आकर, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो अब वो फोर्स में आके आप करें ना करें, चाहे आप जिस भी रीज़न से करें, मुझे जो इसमें दिख रहा है फर्स्ट चीज़ वो दिख रही है कि मुझे स्टार्टिंग में आप में से एक जना कुछ इतना खुश नहीं दिख रहा। फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में डेथ कार्ड आया, तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा आप में से एक जन को कि आपकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है शादी के बाद। विद दिस डेथ कार्ड, यहाँ पे भी डेथ कार्ड आया है। ओके, और जो सेक्रेट इंडियन टैरो डेक का जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो भी डेथ आया है। तो इससे बिल्कुल साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है कि शादी के बाद आप में से एक पर्सन को लगेगा कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है विद दिस डेथ कार्ड। अब इस चेंजेस जो होंगे आपकी लाइफ में शादी के बाद, वो आप में से एक जना कुछ इस तरीके से लेगा। मुझे लगेगा कि वो अपनी शादी के बाद की लाइफ में वो चीज़ें देख रहा है जो चीज़ जिस वो ख़राब चीज़ें देखेगा, वो नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट करेगा, वो नेगेटिव चीज़ों पे पॉइंट आउट करेगा, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देगा। विद दिस 5 ऑफ कप्स, वो इन कप्स को देखेगा जो कप्स गिरे हुए हैं, लेकिन वो उनको नहीं देखेगा जो पीछे खड़े हैं बिल्कुल अच्छे से, कप हैं विद वाटर विद जूस, वट एवर इट इज़, विद वाटर। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज आप में से एक जना, या आप या आपके फ्यूचर स्पाउस को अचानक से बहुत ज़्यादा चेंजेस लगेंगे, और वो शायद इनिशियली डेज मंथ में उतने खुश नहीं होंगे इस रिलेशनशिप के साथ। वो थोड़े से मुझे यहाँ पे मायूस नज़र आ रहे हैं। शायद उन्हें ऐसा फील होगा कि अरे ये सब कुछ क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा था, आई मीन टू से वो मायूस हो जाएंगे स्टार्टिंग में। वो मुझे लग रहा है कि वो अपनी शादी की बाद की लाइफ की नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखेंगे, डार्क साइड को ज़्यादा देखेंगे, ब्राइटनेस को नहीं देखेंगे शादी के बाद इनिशियली मंथ्स डेज में। उसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल डेविल कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि उन पर्सन को किसी तरीके का एडिक्शन हो। ओके, किसी तरीके का एडिक्शन हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यह हो सकता है कि वो उनका जो पास्ट हो वो अच्छा ना हो, कोई एक बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप में वो रहे हों, या आप दोनों की सिचुएशन मुझे अनहेल्दी नज़र आ रही है इनिशियली डेज। जो मैंने बोला कि हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो जाए, या आप दोनों के बीच उतने आपकी बातें, आप दोनों एक दूसरे से उतना अग्री ना करें, आप दोनों की थिंकिंग अलग हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है विद दिस डेविल कार्ड। हो सकता है कि उन्हें
मैंने बोला आप में से एक जने को रिलेशनशिप से उतनी इनिशियली डेज, इनिशियली मंथ में उतना हैप्पीनेस नहीं होगी। ओके, हैप्पीनेस मुझे उतनी नहीं दिख रही है, बट मुझे लग रहा है कि शायद विद दिस डेविल कार्ड हो सकता है कि आप में से एक को किसी चीज़, किसी बुरी हैबिट का एडिक्शन हो। वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है। ओके, हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ड का हो सकता है आपको, आप में से कोई एक जन कि कुछ बुरी हैबिट्स में फंसा हो, एडिक्शन हो कुछ बुरी हैबिट्स का, ऐसा कुछ हो सकता है। या इसीलिए शायद वो इनिशियली शादी के बाद इतना खुश ना हो, ऐसा मुझे विद दिस डेविल कार्ड दिख रहा है, जो मुझे पहली चीज़ दिखी। या ये पॉसिबल भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप में से एक पर्सन उतना खुश ना हो उस रिलेशनशिप के साथ, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद आप दोनों के बीच में बिल्कुल लव होगा। वो मुझे इस कार्ड में दिख रहा है विद दिस पेज ऑफ कप्स। या तो आप अपनी तरफ से आपको शादी के बाद उनसे प्यार हो जाएगा, तो आप शायद ये अपना लव उनकी तरफ एक्सप्रेस करेंगे, या हो सकता है वो आपको एक्सप्रेस करें। तो हो सकता है कि उन्हें या आपको शादी के बाद एडिक्शन हो जाए एक दूसरे का, एक एडिक्ट हो जाए, आप जानो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाएं, उन्हें आपकी तरफ ऑब्सेशन हो जाए या आपको उनसे ऑब्सेशन हो जाए, ऐसा कुछ हो, एक गहरा प्यार हो जाए आने वाले टाइम में, पागलपन वाला लव, कुछ ऐसा भी कुछ हो सकता है विद दिस पेज ऑफ कप्स एंड विद दिस डेविल कार्ड। ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि टॉक्सिक लगे ये रिलेशनशिप स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा बाउंड्री लगे इस रिलेशनशिप में आप में से एक जने को या दोनों को। ओके, या मुझे मोस्टली एक पर्सन का लग रहा है यहाँ पे, या हो सकता है दोनों को भी लगे, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ्स बाद मुझे लग रहा है कि आप में से एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, शेयर करेगा विद दिस पेज ऑफ कप्स। और मुझे लग रहा है कि विद दिस पेज ऑफ कप्स एक जना तो बहुत अच्छे से लव को अपना एक्सप्रेस कर रहा है, बहुत प्यारे से एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन की जो थिंकिंग होगी, जो थॉट होगी, विद क्वीन ऑफ सॉर्ट्स मुझे दिख रहा है कि थोड़ी सी हल्का सा वैसा होगा, कहते हैं ना अग्रेसिव टाइप का। तो होगा फेयर, अच्छा होगा जो भी होगा, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा ईगोइस्टिक, थोड़ा सा ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है दूसरा पर्सन। तो एक पर्सन तो लव प्रपोजल लेके आ रहा है, लेकिन दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट साइड। आप देखिए कि ये इस तरफ दे रहा है और ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये है पेज ऑफ कप्स और ये है क्वीन ऑफ कप्स, तो एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट दिख रही है। ये स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, ये कप्स दिखा रहा है। तो हो सकता है कि एक पर्सन अपना प्यार एक्सप्रेस करे, दूसरा पर्सन देखे ही ना उसकी तरफ। क्यों ना देखे? क्योंकि वो इस रिलेशनशिप से उतना खुश नहीं है, वो इस शादी से उतना खुश नहीं रहेगा इनिशियली, बाद में, इनिशियली स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में एक पर्सन देगा लव प्रपोजल, अपनी फीलिंग शेयर करेगा, लेकिन दूसरा पर्सन का बिहेवियर कुछ इस तरीके से रहेगा। इनिशियली शायद दोनों ही इस रिलेशनशिप से खुश ना हो, या एक पर्सन हैप्पी ना हो, या तो दोनों हैप्पी ना हो या एक पर्सन हैप्पी नहीं होगा। लेकिन जब एक पर्सन अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा, बाद में कुछ मंथ्स बाद, शादी के कुछ मंथ्स बाद, तो दूसरे पर्सन का बिहेवियर कुछ इस तरीके का होगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस लव को, उनकी फीलिंग्स को, लेकिन उनका जो एटीट्यूड होगा वो कुछ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा होगा, जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव। फेयर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन थोड़ा से स्टबननेस होगी, थोड़ा सा ईगो मुझे उनमें दिख रहा है। एंड एट लास्ट जो इस रो में कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉसेस, चीटिंग, इस कार्ड से मुझे दिख रही है, अब्यूसिवनेस, क्राइम, ये सारी चीज़ें मुझे इस कार्ड से दिखती है। और मैं इस कार्ड को एक अच्छा कार्ड नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये कार्ड रिलेशनशिप में आए तो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज़ ये एक शादी है, और आई थिंक शादी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारी लाइफ में। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन की तरफ से मुझे थोड़ा सा उतने ज़्यादा प्यार नहीं नज़र आ रहा। दूसरे पर्सन तो दे रहा है बिल्कुल अपना प्यार, लेकिन जो सेकंड पर्सन है उनका एटीट्यूड कुछ इस तरीके से होगा, वो उनके उस लव प्रपोजल को देखेंगे तक नहीं। एट लास्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि वही जो देखेंगे नहीं, जो दूसरे पर्सन है उनका बिहेवियर ऐसा होगा, वो इस रिलेशनशिप से चीट करेंगे, आपको चीट करेंगे, या इस रिलेशनशिप से शायद कुछ समय तक वो खुश ना रहें। उनका ये रहेगा कि वो आपसे कटे कटे रहेंगे, आपसे भागेंगे, दूर रहेंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, मुझे जो कार्ड्स में दिख रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। ओके, उसके बाद क्या निकला, स्टोरी अभी बाकी है। उसके बाद क्या निकला है? उसके बाद हमारा निकला है द वर्ड कार्ड एंड द हर्मिट एंड द हायरोफेंट। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, जैसे कि मैंने बोला, ये सब इनिशियली मंथ्स या डेज़ की बात है। ये सारी चीज़ें इनिशियली होंगी, शुरुआती दौर पे होंगी, शुरुआती दिनों में, महीनों में,
कटे कटे रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। बाद में एक पर्सन अपना फीलिंग्स बताएगा, फिर भी दूसरा पर्सन उस चीज़ को इग्नोर करेगा, चीट करेगा, लेकिन बाद में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो जाएगा विद दिस वर्ड कार्ड। एंड हर्मिट मोड में वो होंगे, वो मैंने बोला कि एक पर्सन थोड़े ऐसे होंगे जो बिल्कुल अलग रहना चाहेंगे, बिल्कुल कटे कटे रहना चाहेंगे, आइसोलेशन में रहना चाहेंगे। विद दिस हर्मिट कार्ड ये दिख रहा है, ये प्रूफ हो रहा है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा कि वो कटे कटे रहेंगे। आप पास एक पर्सन कटा कटा रहेगा, आइसोलेशन में रहेगा, बिल्कुल अलग से रहना वो पसंद करेगा। वो नहीं चाहेगा कि आप दोनों साथ साथ रहें, क्योंकि वो शायद किसी ना किसी रीज़न, जैसे मैंने बोला कि एडिक्शन हो सकता है, बैड हैबिट्स हो सकती हैं उनकी कुछ किसी तरीके की, इसलिए शायद वो इस रिलेशनशिप में या शादी में नहीं आना चाहते हो। लेकिन क्योंकि कुछ मंथ्स बाद मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ चेंज होगी विद दिस वर्ड कार्ड एंड विद दिस हायरोफेंट, तो बाद में आप दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड अच्छा है आपकी लाइफ का, आपकी मैरिड लाइफ का एंड मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। इनिशियली मंथ्स डेज नहीं अच्छे दिख रहे, बट बाद में टाइम के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जो लास्ट कार्ड जो हायरोफेंट आया है वो तो बिल्कुल साफ साफ यही बता रहा है कि जो लास्ट होगा आपकी मैरिज, वो बहुत ही अच्छी चलेगी विद दिस हायरोफेंट कार्ड। बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा इस रिलेशनशिप में, आप उन्हें बहुत कुछ सिखाएंगी, आप बहुत ज़्यादा उन्हें एक ऐसे एडवाइज़र लगेंगे, बाद में वो समझेंगे कि आप कितने अच्छे पर्सन हैं, आपको लगेगा कि वो कितने अच्छे हैं। वो सारी क्वालिटीज़ आपको उनकी और उनको आपकी समझ में आ जाएंगी। ओके, आने वाले टाइम में, मैरिज के कुछ टाइम बाद। तो पाइल नंबर सेकंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर रेजोनेट करती है, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि रीडिंग आने वाले टाइम में शादी के बाद रेजोनेट की है, तो प्लीज़ कमेंट करें और साथ ही शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। तो पाइल नंबर सेकंड ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। ओके, सो पाइल नंबर थर्ड जिन्होंने भी द हायरोफेंट कार्ड चूज़ किया है, द हायरोफेंट, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर थर्ड, लेट्स सी पाइल नंबर थर्ड कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। पाइल नंबर थर्ड, मेडिटेट करें अपने क्वेश्चन पे, कार्ड्स पे मेडिटेट करें, पाइल पे मेडिटेट करें, ताकि ज़्यादा परसेंट में आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो। Love angels, divine angels, guardian angels, universe, God, please tell how will be pile number 3, marriage life with their future spouse. Love angels, divine angels, guardian angels, universe, God, how will be future with future wife. Okay. Wow. Okay. Okay. Wow. द फूल कार्ड है बॉटम का टेक। सो पाइल नंबर थर्ड आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर थर्ड, आप दोनों का रिलेशनशिप जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहेगा एक दूसरे के साथ। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे अटैच्ड होंगे। एक इमोशनल, एक प्यार जो एक रिलेशनशिप में चाहिए, एक स्पेशली एक मैरिज में या कोई भी रिलेशनशिप में, जब एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है एक लॉयल्टी, कि दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल रहें
और बहुत ज़्यादा प्यार हो दोनों के बीच में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो निकला है किंग ऑफ कप्स। आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी रहेगी, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्यार भरा रहेगा विद दिस किंग ऑफ कप्स। और बिल्कुल उसके नीचे जो कार्ड आया है वो है द लवर्स। तो आप खुद देखिए कि आप दोनों का जो लव रहेगा वो बिल्कुल राधा और कृष्णा के जैसा रहेगा। राधा कृष्णा के बीच में कितना प्यार था हम सभी जानते हैं, तो वैसा ही कुछ आपका रिलेशनशिप रहेगा विद दिस लवर्स कार्ड। अब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, इमोशंस को समझेंगे और फुलफ़िल करेंगे सारे इमोशनल लेवल पे जो एक फुलफिलमेंट चाहिए होती है रिलेशनशिप में शादी के बाद, वो सारी चीज़ें एक दूसरे की आप पूरी करेंगे। बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा प्यारा रिलेशनशिप आपका सुपर रहेगा, बहुत ज़्यादा लॉयल आप एक दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, विद दिस लवर्स कार्ड आई एम सीइंग दोनों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बहुत ही ज़्यादा एक लंबा चलने वाला रिलेशनशिप होगा, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करेंगे, करवाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार होगा, एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का मुझे दिख रहा है विद दिस लवर्स कार्ड। उसके बाद मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि शादी के बाद थोड़ा सा आपका दिल टूटे, आप में से किसी का। वो दिल टूटेगा इसलिए नहीं कि प्यार नहीं है, दिल इसलिए टूटेगा, शायद होता है कि आफ्टर मैरिज थोड़ा सा कहासुनी हो जाती है, तो शायद ऐसा कुछ हो आप दोनों के बीच में हल्की फुल्की, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। मैं जहाँ जहाँ मैरिज है या जहाँ कोई रिलेशन है वहाँ थोड़ा बोलना और सुनना होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कुछ इतना मेजर नहीं समझेंगे। तो प्यार है फर्स्ट कार्ड में, सेकंड कार्ड में थोड़ी सी हल्की सी नोक झोंक भी दिख रही है, थर्ड कार्ड में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके और आपके हस्बैंड के पास मुझे बहुत अच्छा खासा वेल्थ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप गिव एंड टेक वाला रहेगा। फर्स्ट थिंग, बहुत वेल्थी होंगे आप दोनों। अगर अभी नहीं है आपके पास उतना वेल्थ, या अगर अभी भी है तो शादी के बाद मुझे बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस, बहुत अच्छा लग्जरी लाइफ जो होती है, वो लग्जरियस लाइफ आप शादी के बाद जिएंगे आप दोनों, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है विद दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ कुछ इस तरीके से होगी, जिस तरह आपको एक फीमेल दिख रही है कार्ड में, इस तरह से आप अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल ऐश करेंगे। बिल्कुल आपके पास खूब सारा वेल्थ होगा, बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत ब्यूटीफुल घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, कार्स होंगी, विला होगा, जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें मुझे विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा। आप दोनों में ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ही सारे एफर्ट्स लगा रहा है, एक की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार है दूसरी की तरफ से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, एक दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार, मेंटली फिजिकली सारा जो होता है एक, वो सारी चीज़ एक दूसरे को देंगे। वन साइडेड नहीं लग रहा, टू साइडेड मुझे रिलेशनशिप लग रहा है, इक्वल मुझे लव, यहाँ पे इक्वल लव इक्वल सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है। इसके साथ ही जो कार्ड निकला है द स्टार कार्ड निकला है, तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फेथ होगा आपको। स्टार कार्ड दो निकले हैं, सेक्रेट टैरो डेक में भी द स्टार कार्ड निकला है, ओके, और रेड डेक से भी द स्टार कार्ड निकला है। तो ये बिल्कुल साफ साफ ये बता रहा है, दोनों में सेम कार्ड निकले हैं, तो आप दोनों की जो मैरिड लाइफ होगी उसमें बहुत ज़्यादा आप दोनों को फेथ होगा, आप एक दूसरे पे फेथ करेंगे और उस रिलेशनशिप पे फेथ करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा आपको, और आपको ये फील होगा कि आपके इस रिश्ते में, आपके इस रिलेशनशिप में, आपकी इस मैरिड लाइफ में गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कार्ड आया है वो द एम्परर कार्ड आया है। तो इस एम्परर कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके जो आप में से एक की जो पर्सनैलिटी हो थोड़ी सी फायरी हो, बहुत ज़्यादा पैशन हो अपने स्पाउस के लिए। अगर आप है तो आप में बहुत ज़्यादा फायर होगा, बहुत ज़्यादा पैशन होगा अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए। अगर एक पर्सन का दूसरे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पैशन नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा फायर नज़र आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फायरी है, और शायद हो सकता है कि उनका फायर साइन हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इसके साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा जो ज़्यादा दिख रहा है, वैसे साइंस का तो मैं साइन क्या का नहीं है इसमें, मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैं आप दोनों का रिलेशनशिप बताऊँ, बट स्टिल मुझे जो दिख रहा है ज़्यादा सा, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको बता दूँ। मुझे यहाँ पे अर्थ साइन दिख रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ का हो सकता है। ओके, सो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों का रिलेशनशिप लग रहा है आफ्टर मैरिज, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा प्यार है,
इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा एक दूसरे के साथ, लॉयल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे इस रिलेशनशिप में, मनी स्टेबल रहेगी आपके साथ, थोड़ा सा नोक झोंक भी होगी, हल्की सी कहासुनी भी होगी, लेकिन उसके बाद वही जो प्यार है वो अपने स्टेबल रहेगा, लव स्टेबल है, क्योंकि आप दोनों ही मुझे ना बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं मेंटली और फिजिकली, हर तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हल्का सा कुछ फाइट हुई, माइनर सी कुछ कहासुनी हुई तो कुछ डिसीजन लेना, नहीं, बिकॉज आप दोनों इस रिलेशनशिप में स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स और विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है, इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कि कुछ भी कहासुनी हो जाए वो नहीं टूटना, बट है कि थोड़ा बहुत ना हल्का सा जो होता है वो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एक नॉर्मल है, आज सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में होता है, सबकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत कहासुनी तो होती ही है। पाइल नंबर 30 थी आपकी रीडिंग। ओके, आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये रीडिंग, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, मैं लाइव आती हूँ, ओके, और लाइव आने के बाद मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करती हूँ, ओके, फ्री होती है वो, ओके, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए बस आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो पाइल नंबर 3 हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, ओके, टिल देन बी हैप्पी, be positive, bye.